Very good morning to all my dear students. Today we will start our new topic, that is commutation of SCR. In this topic, what we are going to do, we are just going to learn some method through which we will turn off the thyristors, and in other words we can say we will commutate the thyristor. Turn off the thyristor and commutation of thyristor is the same word, but commutation is a technical term which is used for a thyristor turning off process. Okay, so we will learn here how to commutate the thyristor. So let's start. Today, as I have told you, what we are going to do, we are going to learn about commutation. So first we need to know what is commutation. Commutation is a process in which we turn off the thyristor or we divert the current of the thyristor to another path. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे किसी पाथ में थायरिस्टर अगर लगा हुआ है तो उसके थ्रू जो हमारी करंट जा रही है उस करंट को हम किसी और पाथ में डाइवर्ट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, थायरिस्टर के क्रॉस करंट नहीं जाएगी, और जब करंट नहीं जाएगी मीन्स थायरिस्टर एक तरीके से क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ, बिकॉज उसमें मिनिमम होल्डिंग करंट मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ थायरिस्टर इज कॉल्ड कम्यूटेशन। मीन्स कि हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर रहे हैं। हेयर आई हैव रिटन व्हाट द टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एन SCR इज कॉल्ड कम्यूटेशन। द टर्म कम्यूटेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ करेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ओके, जो मैं अभी कह रहा था। सो द कम्यूटेशन सर्किट डज दिस जॉब बाय रिड्यूसिंग द फॉरवर्ड करेंट टू ज़ीरो सो एज टू टर्न ऑफ द SCR और थायरिस्टर, ठीक है। मीन्स हम थायरिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर हटा दें, अगर रिमूव कर दें, कहीं और लेके चले जाएं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, कम्यूटेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कम्यूटेशन देखेंगे कि हमारा जो कम्यूटेशन होता है, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ SCR एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ करंट फ्रॉम वन पाथ टू अनदर पाथ। ओके, अब हम एक पाथ से किसी और पाथ में करंट ले कैसे जाएंगे, तो वी विल डिज़ाइन सम सर्किट्स ओवर हेयर। हम उन सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे कौन कौन से सर्किट्स होते हैं जिनके थ्रू हम थायरिस्टर के क्रॉस की जो करंट है उसको किसी और पाथ में डाइवर्ट करते हैं। मींस कैसे हम डाइवर्जन करेंगे, तो जो सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे उन सर्किट्स को बेसिकली कम्यूटेशन सर्किट बोलेंगे। वी विल कॉल द सर्किट्स कम्यूटेशन सर्किट। और जो इसमें मेजर एलिमेंट हैं, कैपेसिटर जो सबसे मेजर एलिमेंट है, अगर किसी कम्यूटेशन सर्किट को डिज़ाइन करना है तो उसका कैपेसिटर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से थायरिस्टर्स आपके कम्यूटेट होते हैं। तो वो मेजर जो कंपोनेंट है वो कहलाए कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे दो चीज़ हमने यहाँ पर, एक चीज़ देखी कि करंट को हम लोग किसी और पाथ में डाइवर्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग सर्किट नया डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो दो कंडीशंस हैं वो भी किसी भी कम्यूटेटिंग सर्किट के थ्रू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका थायरिस्टर टर्न ऑफ हो पाएगा। पहला, द एनोड और फॉरवर्ड करंट ऑफ द SCR मस्ट बी रिड्यूस टू ज़ीरो और बिलो द लेवल ऑफ होल्डिंग करंट। इसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि जो हमारी करंट है अगर थायरिस्टर के थ्रू नहीं जाएगी तो थायरिस्टर के क्रॉस जो करंट होगी वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी। एक लीकेज करंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करेगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, जो सर्किट करंट की वजह से, लेकिन जो आपकी करंट फ्लो करेगी वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी। तो आपकी जो फॉरवर्ड करंट है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और वो जो कि वैल्यू हमारी होल्डिंग करंट से कम होगी। दूसरी चीज़ क्या है, a sufficient reverse voltage must be applied across the SCR to regain its forward blocking state। forward blocking state, इसके बारे में लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट क्या होता है।
जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस पढ़े थे, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस में हमने देखा था वी हैव, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या होता है। देयर आर 3 मोड्स। पहला आपका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक आती कुछ ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी करंट ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये वाला आपका जो पूरा पर्टिकुलर एरिया होता है। और आपकी जो ये वाला कैरेक्टर उसको हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर में हमारा जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर हमारा जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, उसमें क्या होता है कि आपका जो करंट है वो हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बढ़ता नहीं जब तक उसका फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज नहीं मिल जाता है। तो जब तक फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड, मीन्स आपका जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो इतना सफिशिएंट होगा कि फॉरवर्ड जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे हमारा रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा हो, ठीक है। और इस तरीके से आप थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर पाओगे, ठीक है। सो हेयर what we have seen that the process of turning on thyristor is called commutation, and 2 things are very important. The very first thing is that the anode current or forward current should be less than holding current for turning off the thyristor, and second thing, the reverse voltage that we are going to apply with the help of capacitor, we will see in the circuits. With the help of capacitor that we are going to apply across the thyristor, reverse voltage should be greater than forward breakover voltage. Okay, so these are the 2 conditions that we have seen. Next, now methods or types of commutation. तो कम्यूटेशन की हमारे पास बेसिकली तो हम अगर बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा जो हमारा पहला टाइप होता है, जो हमारा पहला होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, और जो दूसरा हमारा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोर्स कम्यूटेशन। वट इज़ नेचुरल कम्यूटेशन, वट इज़ फोर्स कम्यूटेशन? जैसा कि हमें बताया कि सप्लाई हमारी क्या होती है 2 टाइप्स की, AC और DC, ठीक है। तो AC करंट का प्रॉपर्टी क्या है? AC करंट की हमारी प्रॉपर्टी है इट इज़ गेटिंग 0 throughout the circuit 2 times, here and here it is getting 0. So here and here, not here, यहाँ तो 0 से आपका इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे जब 0 को क्रॉस करती है तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज होगा दैट विल बिकम 0, और जब अप्लाइड वोल्टेज बिकम 0 तो हमारा क्या होगा, कोई भी वोल्टेज नहीं होगा अक्रॉस द थायरिस्टर। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आपके जो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज से, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब वोल्टेज भी प्रेजेंट नहीं है तो आपका थायरिस्टर क्या होगा, नेचुरली कम्यूटेट हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है यहाँ के बाद से, तो इसमें क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, तो आपका थायरिस्टर क्या हो जाएगा, नेचुरली कम्यूटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन। सेकेंड, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइन कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन को। सेकेंड हमारा क्या है, फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन इज़ व्हाट, फोर्स कम्यूटेशन हैपेंस इन केस ऑफ DC, हैपेंस नहीं, हमें कराना पड़ता है फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स मतलब सब किसी से हमें बलपूर्वक कोई कार्य कराना है, दैट इज़ फोर्स्ड, ठीक है। तो फोर्स कम्यूटेशन में क्या होगा कि भाई आपका DC का प्रॉपर्टी क्या होता है, और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है इस तरीके से। तो जब DC हमारी ऐसे फ्लो करेगी तो हमारा कहीं पे 0 हो रहा है, नहीं, कहीं भी 0 क्रॉसिंग नहीं हो रहा है। तो जब 0 क्रॉसिंग नहीं होगा तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई मेंटेन रहेगी, किसके क्रॉस, थायरिस्टर क्रॉस। जो सप्लाई कंटिन्यूस मेंटेन है और मिनिमम अप्लाइड वोल्टेज है तो आपका जो थायरिस्टर वो कंटिन्यूस काम करता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे फोर्सली कम्यूटेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें इसी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, फोर्स कम्यूटेशन पे, और हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे भी। तो हमें वहाँ पे जो फोर्स कम्यूटेशन अप्लाई करेंगे, तो फोर्स कम्यूटेशन अप्लाई करने के हमारे कई मेथड्स हैं, कई टाइप्स हमारे हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E।
अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेल्फ कम्यूटेशन है, सेल्फ कम्यूटेशन बाय रेजोनेटिंग लोड है, इसे क्लास सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, क्लास डी ऑक्सिलरी एंड क्लास ई एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो हम इन सारे कम्यूटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, so very first we are going to discuss natural commutation. We will discuss natural commutation. What is natural commutation? As I have discussed already. तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक एसी सोर्स अवेलेबल है। अब एसी सोर्स का इनपुट क्या है, ये है हमारा एसी सोर्स का इनपुट, ठीक है। थायरिस्टर है हमारा एक, और लोड लगा है रेजिस्टिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो हमारा थायरिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगा। जब हम इसको ट्रिगरिंग पल्स देंगे यहाँ से, जब इसको हम लोग, ये क्या है हमारा फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अल्फ़ा एंगल पे हम लोग आईजी दे रहे हैं गेट पल्स, तो हमारा थायरिस्टर यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और ऐसे कंडक्ट करेगा कहाँ तक, पाई तक। पाई तक आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल, पाई से आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो रही है, क्योंकि अब अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस ही हो जाएगा, इसका एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड पे हमारा पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव। तो जब इस तरीके से हमारी कंडीशन होगी तो थायरिस्टर क्या हो जाएगा, वो हमारा रिवर्स बायस। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन में हमारा ये लाइन कम्यूटेशन कहलाता है और हमें अपने आप मिलता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें करना नहीं पड़ता है। So that's how we are getting natural commutation. Okay, next now we will discuss about the force commutation. As discussed, it is for DC और नो नेचुरल ज़ीरो। DC और नो नेचुरल ज़ीरो का मतलब जो हमें AC की प्रॉपर्टी में जो हमें नेचुरल ज़ीरो मिल रहा था पाई पे, ठीक है, तो वो हमें क्या है DC में नहीं मिलेगा, उसको हम लोग नेचुरल ज़ीरो बोलते हैं, वो हमें DC में नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स कम्यूटेशन करेंगे। और फोर्स कम्यूटेशन हमने भी प्रीवियस में डिस्कस किया था। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फोर्स कम्यूटेशन। द वेरी फर्स्ट इज़ क्लास ए सेल्फ कम्यूटेशन, जिसको रेजोनेंट कम्यूटेशन बोलते हैं। फिर क्लास बी हमारा सेल्फ कम्यूटेशन बाय LC सर्किट। क्लास सी हमारा सेल्फ कम्यूटेशन बाय सेल्फ कम्यूटेशन बाय LC सर्किट, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन क्लास डी एंड क्लास ई एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन, ठीक है। तो इन सब में हम लोग अलग अलग सर्किट डिज़ाइन करेंगे और अलग अलग सर्किट्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं, और सबका एप्लीकेशन अलग अलग सर्किट्स में हम करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर्पस। सो वेरी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ क्लास ए सेल्फ कम्यूटेशन बाय रेजोनेंट या रेजोनेटिंग लोड। ओके, so this is our class A self commutation. Class A self commutation देखिए, जैसे कि आप पहले सर्किट देख लीजिए। जो आप सर्किट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका एक DC सप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, एक DC सप्लाई है यहाँ पे। फिर हमारा थायरिस्टर कनेक्टेड है, फिर एक इंडक्टेंस है, फिर कैपेसिटेंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, फिर आपका लोड लगा है RL, ठीक है। वी हैव सच कंपोनेंट्स इन द सर्किट, दीज कंपोनेंट इन द सर्किट। ओके, तो देखिए इनिशियली जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो थायरिस्टर हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस है, और इसको फॉरवर्ड बायस है तो हम इसको IG गेट पल्स देंगे, और जब गेट पल्स देंगे तो इसके थ्रू हमारी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। जो करंट फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी, थायरिस्टर के क्रॉस, लाइक दिस। सो इस करंट से हमने आपसे पहले कहा था कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा कौन सा होगा, कैपेसिटर, ठीक है। इट विल गेट सम चार्ज, ठीक है। ये कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज होगा। अब चार्जिंग कैसे हो रही, मीन्स इसके थ्रू ये चार्ज हो रहा है,
तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे ऐसे राइज करेगा, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज थर्स के क्रॉस, और करंट आपकी यूँ फ्लो करेगी, ठीक है। पर जैसे ही ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटीज़ क्या होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से आपकी पोलैरिटीज़ हो जाएंगी। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो जैसे कि पता है कि आपका जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो एक तरह का होता है ओपन सोर्स की तरह या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या होगा, फिर डिस्चार्ज भी होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो कैपेसिटर है जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा था थैरिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर रहा था, वो क्या कर देगा, अपोजिट वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करेगा इसमें, किस पे, थैरिस्टर पे। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब इसके कैथोड पे पॉजिटिव और कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से अप्लाई होगा। तो व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, तो SCR आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायस अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस सब होने लगेगा, ठीक है। और आपका थैरिस्टर क्या हो जाएगा, कम्यूटेट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में भी कुछ लिख रखा है, तो मैं आपके साथ PPT और वीडियो दोनों शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग दोनों PPT भी देखिएगा और वीडियो भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये बात अभी सभी को क्लियर होगी कि कैसे आपका थैरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है। जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, अपर प्लेट पॉजिटिव लोअर प्लेट नेगेटिव से, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस वोल्टेज का अपोज करेगा। मीन्स यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज था वही अप्लाइड वोल्टेज हमारे यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा, इस वोल्टेज का अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो आपका थैरिस्टर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसी की वेवफॉर्म बनी हुई है, आपकी करंट पहले वोल्टेज पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर थैरिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज हुआ। तो जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो हमारा SCR क्या था, ऑन था। अब यहाँ से देखिए आपका थैरिस्टर क्या है, ऑफ, ठीक है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है जो सेल्फ कम्यूटेशन आपका है बाय LC सर्किट, सेल्फ कम्यूटेशन बाय रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट कम्यूटेशन, वो हमें इस तरीके से ऑब्टेन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लास B कम्यूटेशन। क्लास B कम्यूटेशन इज सेल्फ कम्यूटेशन बाय LC सर्किट। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर हमने सीरीज में नहीं लगाया है, थैरिस्टर के पैरेलल में लगाया, यही डिफरेंस है। वहाँ पे हमने LC सर्किट जो लगाया था वो सीरीज़ में लगाया था, ठीक है। और यहाँ आपका जो LC सर्किट है वो क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो चलिए देखते, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे सर्किट, बाकी आपका DC सोर्स अवेलेबल है, एक SCR है, एक लोड है, और ये आपका कहाँ चला गया, पैरेलल में, ठीक है। तो देखिए दिस इज़ ऑल्सो known as this is also a self commutation circuit which is in which commutation of SCR is achieved by automatically by LC component। यहाँ पे LC component जो है पिछली बार मैं आपको बताना भूल गया था, जो उनका कॉम्बिनेशन होगा वो अंडर डैम्प सर्किट के लिए होगा, ठीक है, ओवर डैम्प सर्किट के लिए नहीं होगा, ठीक है। अंडर डैम्प ऐसी कंपोनेंट हम की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सॉरी एक मिनट पीछे ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहीं पे लिखा हुआ है इट शुड बी used as for under damped, this load must be an under damped RLC supplied with DC supply, ठीक है, जो कि जिससे कि आपका नेचुरल ज़ीरो ऑब्टेन होगा, ठीक है। The value of load resistance and commutating components are so selected that they will form under damped resonant circuit to produce natural zero, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, नेचुरल ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, जो मैं आपको बताना भूल गया था इसमें। तो हमारा नेक्स्ट है क्लास B सेल्फ कम्यूटेशन बाय LC सर्किट, ठीक है। तो सेल्फ कम्यूटेशन बाय LC सर्किट में हमारा क्या है
कि in this LC resonant circuits is connected across the SCR but not in series with the load, जैसा कि हम क्लास से कम्यूटेशन में, hence L and C component does not carry the load current। तो यहाँ पे वहाँ पर क्या था, L और C component आपके लोड करंट को कैरी कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या आपके लोड करंट को कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। व्हेन द डीसी सप्लाई इज अप्लाइड टू द सर्किट, द कैपेसिटर चार्जेस विद द अपर प्लेट पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट नेगेटिव। ठीक है, इससे चार्ज हो जाएगा कितने चार्ज होगा, अप टू सप्लाई वोल्टेज VDC तक। व्हेन द SCR इज ट्रिगर्ड, द करंट फ्लोज इन द टू डायरेक्शंस। दो डायरेक्शन क्या होंगी, एक डायरेक्शन हमारी होगी ये वाली, ठीक है, एक डायरेक्शन होगी हमारी ये वाली। ठीक है, तो हमारी दो डायरेक्शंस होंगी, कौन कौन सी, पहली डायरेक्शन हमारी इसके थ्रू, ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से और ऐसे। ठीक है, तो द करंट विल फ्लो इन टू डायरेक्शंस। द फर्स्ट वन इज VDC SCR R VDC माइनस, यानी VDC प्लस से स्टार्ट होगी, SCR में जाएगी, R में जाएगी और VDC माइनस में जाएगी। एंड अनदर वन इज़ द कम्यूटेटिंग करंट थ्रू द LC कंपोनेंट, और दूसरी करंट हमारी जो हमने बात करी कम्यूटेटिंग करंट LC कंपोनेंट के थ्रू। ओके, सो नाउ अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव। वंस द SCR इज टर्न ऑन, द कैपेसिटर इज स्टार्टिंग डिस्चार्ज थ्रू द पाथ। अब कैपेसिटर क्योंकि आपका चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, डिस्चार्ज किस पाथ से होगा, C प्लस L माइनस T एंड C। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, इरेज कर देता हूँ सारा। ये हमारी अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है। अब डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज डिस्चार्ज होगा, तो C प्लस टू L टू T टू C माइनस, एक लूप में आपका कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका पाथ दिया हुआ है, वंस द SCR इज टर्न ऑन, द कैपेसिटर यहाँ पे गलत होगा, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द पाथ C प्लस L T एंड C माइनस। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज इट डिस्चार्ज। नाउ अब क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज होगा तो अब क्या होगा कि इस पोलैरिटी पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो अब क्या होगा, रिवर्स पोलैरिटी पे ये चार्ज होना शुरू होगा। नाउ इट स्टार्ट्स चार्जिंग विद द रिवर्स पोलैरिटी। तो जब ये रिवर्स पोलैरिटी पे चार्ज होगा तो अब इस पे जो प्रोड्यूस होंगे बोलते क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस, वो किधर होंगे। अब क्योंकि करंट पहले हमारी करंट इधर से आ रही थी तो अपर प्लेट पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट सॉरी लोअर प्लेट नेगेटिव हो रही थी। अब क्या होगा, आपका कैपेसिटर इधर से चार्ज हो तो आपकी लोअर प्लेट पॉजिटिव एंड अपर प्लेट नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा। हेंस अ रिवर्स वोल्टेज applied across the SCR which causes commutating current IC opposes the load voltage load current IL। तो अब क्या होगा, ये या कि यूँ कह दें कि अब ये जो करंट हमारी अब बनेगी तो क्या करेगी कि अब आपका ये प्लेट नेगेटिव और ये प्लेट पॉजिटिव हुआ, तो अब ये फिर डिस्चार्ज होगा, तो इस पाथ में डिस्चार्ज होगा ना। ठीक है, अब इसके साथ L कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, तो L और C दोनों की जो करंट होगी वो ये वाली जो लोड करंट है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये आपका करंट का यहाँ पे अपोज कर देगा। ठीक है, तो या तो यूँ कह दें कि हम लोग लोड करंट का यहाँ पे अपोज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट, या तो हम यूँ कह दें कि यहाँ पर जो कैपेसिटर और इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो
इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट होगा। दैट मीन्स कि अब ये वाला नेगेटिव और ये वाला आपका पॉजिटिव, ये सॉरी फिर से बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट आपका नेगेटिव और ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव। अब पैरेलल में वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है जस्ट रिवर्स, तो आपका थायरस्टर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको समझने वाला है। देखिए इनिशियली हम क्या कह रहे थे कि आपका जो है, जब थायरस्टर को हम लोग ऑन करेंगे तो आपकी एक करंट यू फ्लो करेगी, ठीक है, और एक करंट आपकी यू फ्लो करेगी, ठीक है, उसमें आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, और करंट आपकी फ्लो करेगी जो कि कम्यूटेटिंग करंट कहलाएगी एलसी कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। लेकिन इनिशियली आपका क्या है, कैपेसिटर अभी फुली चार्ज नहीं है। जब ये फुली चार्ज होगा देन इट विल बिगिन टू डिस्चार्ज। तो जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा तो अब इधर की प्लेट पॉजिटिव थी, इधर की प्लेट नेगेटिव थी, ऐसे आपका डिस्चार्ज होगा इसके थ्रू एक लूप में, ठीक है। सी प्लस से हमने एक पाथ जो दिया, सी प्लस एल टी और सी माइनस, सॉरी, ओके। तो अब ये डिस्चार्ज हुआ, जब डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हुआ तो क्या करेगा कि कुछ ये जो करंट है जिससे ये जो आपकी करंट आ रही है, इसमें आपकी कुछ करंट, भाई फेस करंट, इस लाइन करंट भी तो रहेगी। लाइन करंट से अब क्या होगा, ये कुछ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज होना जो शुरू करेगा तो अब क्योंकि करंट आपकी इधर से इंजेक्ट हो रही है तो हमारी आपकी लोअर प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव और अपर प्लेट हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिवर्स वोल्टेज अब प्रोड्यूस होना शुरू होगा प्रीवियस के कंपैरिजन में। जब रिवर्स वोल्टेज होगा तो जो क्योंकि ये पैरेलल में थायरिस्टर के है, तो ये क्या होगा, जब ये वोल्टेज हमारी इस आर्म का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा, क्योंकि एल कंपोनेंट है, ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका थायरिस्टर क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा इसके क्रॉस। या कि हम यूँ कहें कि जब ये रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, फिर जब कैपेसिटर अगेन डिस्चार्ज होगा तो एक करंट जो फ्लो करेगी उसका डायरेक्शन अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, क्योंकि लोअर प्लेट पॉजिटिव मारी ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से आपका करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आपका थायरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है इन केस ऑफ class B self commutation by LC circuit. Okay, so for today we will have only two types of commutating circuit. In next class we will discuss class C, class D and class E external pulse commutation, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग उसको फिर देखने में टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो फिलहाल हम इन दोनों को डिस्कस करके अभी छोड़ते हैं। फिर बाकी की आपके दोनों जो बाकी के जो आपके तीन कम्यूटेटिंग मेथड हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने किया क्या है, इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्यूटेशन किया। कम्यूटेशन में हमने देखा कि कैसे थायरिस्टर को हम कम्यूटेट करते हैं, उसकी दो क्या प्रॉपर कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है हमारी एनोड करंट जो होगी वो होल्डिंग करंट से कम हो जाए या फॉरवर्ड करंट वाली होल्डिंग करंट से कम हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द थायरिस्टर, इट शुड बी अ रिवर्स वोल्टेज एंड हैव द वैल्यू मोर देन द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, ठीक है, उससे ज़्यादा होगी तो आपका ये वापस से आपका जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग हमने देखी इसका जो मेथड है हमारे, तो हमने सारे जो मेथड्स देखे, नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन हम एसी में ऑब्टेन करते हैं और फोर्स कम्यूटेशन हमें क्या कहाँ मिलता है, डीसी में, ठीक है। तो एसी की सप्लाई में हमारा नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन हमारा डीसी सर्किट्स में, ये हमने देखा। देन वी हैव डिस्कस्ड about the types नेचुरल कम्यूटेशन, देन फोर्स कम्यूटेशन में हमने देखा कि हमारा क्लास ए और क्लास बी कम्यूटेशन किस तरीके से हमारे काम करते हैं। क्लास ए और क्लास बी में डिफरेंस क्या है, क्लास ए में हमारा जो एलसी कंपोनेंट है वो सीरीज़ में होता है थायरिस्टर के और लोड के, और जबकि इन केस ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन हमारा जो एलसी सर्किट है वो क्या होता है, पैरेलल में होता है, किसके, लोड के और थायरिस्टर के, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये, ठीक है, इसके सीरीज़ में नहीं है एलसी सर्किट,
इनकी सीरीज़ में भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। सो फॉर टुडे दैट्स इट, एंड वी विल मीट in next class with the topics class C, class D and class E computation. Thank you so much.